friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss about भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. ऑलरेडी हमने सेक्शन 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है, हमने ऑलरेडी उसको देख लिया गया है. अब हम नेक्स्ट सेक्शन 2 करेंगे. मैं आपको एक एक सेक्शन को बहुत इजीली समझाऊंगी कि आपको बेयर एक्ट अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. इसने रिप्लेस किया था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को. ओके, डेफिनेशन पार्ट. सेक्शन 2 इंक्लूड डेफिनेशंस. सो फर्स्ट इज, ये सारे जो डेफिनेशंस हैं वो ABCD ऐसे पार्ट्स में दिए गए हैं. ओके, सो 2(1)A. सो A क्या बताता है? कोर्ट. अब कोर्ट की डेफिनेशन बताई है. सो ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस. इसको हम कोर्ट कहेंगे एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स. आर्बिट्रेटर को कभी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट नहीं कहा जाता. जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड पर्सन को ही कोर्ट कहा जाता है, लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस. ओके, सो ये एक एक चीज़ मैंने इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये जुडिशरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट इज B, conclusive proof. Conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. तो हम easy language में समझेंगे कि conclusive proof होता क्या है. ये क्या है कि इसमें 2 फैक्ट्स होने चाहिए. 2 फैक्ट्स ज़रूरी हैं. उन 2 फैक्ट्स में कनेक्शन होना ज़रूरी है. कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए और कोई भी नो कॉन्ट्रैरी एविडेंस, कोई कॉन्ट्रैरी एविडेंस नहीं होना चाहिए. ओके, सो वो कंक्लूसिव प्रूफ कहलाता है. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैरी नहीं होना चाहिए, मतलब शेल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट. सो कॉन्ट्रैरी एविडेंस नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज disproved in relation to a fact when, after considering the matters before it, the court either believes. कोर्ट क्या बिलीव करती है? It does not exist or considers its non-existence. Disproved का मतलब क्या है यहाँ पे? कोर्ट believes और person not acted because ये सब exist करता ही नहीं था. Next is document. Any matter which you can express or describe or otherwise recorded on substance by means of letters, figures or marks or any other means or any combination of their, or for any recording purpose and includes electronic and digital records known as document. So document किसको कहते हैं वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है. एग्जाम्पल्स हैं जैसे पार्टनरशिप डीड, सेल्स डीड, रिटन ऑन स्टोन, मैप्स, नेम प्लेट, मेड पिक्चर्स ऑन स्टोन, एक्सेट्रा. दीज आर डॉक्यूमेंट्स. नेक्स्ट इज एविडेंस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एविडेंस. एविडेंस 2 टाइप के हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ओरल एविडेंस इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स including statements given electronically which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Documentary evidence, all documents including electronic or digital records produced for the inspection of the court. ये तो आपको देख के ही सारा समझ आ गया होगा कि ओरल एविडेंस कौन से हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से हैं, क्योंकि मैंने नोट्स ही इतने इजी वे में बनाए हैं. जो ओरल एविडेंस है इसमें क्या होता है कि जो स्टेटमेंट है, इफ कोर्ट्स परमिशन, तो वो विटनेसेस के द्वारा दी जाएगी जो ओरल एविडेंसेस हैं. ओके, एंड जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो या फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हों या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हों, वो उस तरह से एविडेंस रिकॉर्ड होगा. नेक्स्ट इज सेक्शन 2(1)F, फैक्ट.
Fact means and includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. इसमें क्या है कि इनको हम सेंसेस से perceived कर सकें. Plus any mental condition of which any person is conscious means awareness. So facts includes both. Okay. Next is section 2(1)(g) fact in issue. इसको हम लेमन लैंग्वेज में आपको अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब है लड़ाई की जड़ क्या है. फैक्ट इन इशू मतलब लड़ाई की जड़ क्या है. सो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ. ए सेड आई हैव गिवन बी 10,000 रुपीज़ and B said you have given me only 2,000 rupees. So here fact and issue is A ने B को रुपीज़ 10,000 दिए हैं या नहीं. So यहाँ पे लड़ाई की जड़ क्या है? 10,000 रुपीज़. So ये है fact and issue. Next is may presume. इसका मतलब क्या है? May either regard such fact as proved unless and until it is disproved. जब तक वो disproved नहीं होता. और may call for proof of it. So may presume का मतलब क्या है? इसमें either proved हो until disproved. जब तक वो disproved नहीं होता तब तक prove हो. और ask for proof. So this means may presume. So I hope आपको सब समझ आ रहा है. सो नेक्स्ट सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. सो थैंक यू.